सबसे पहले देखते हैं बच्चों डाउनी मिल्ड्यू होती क्या है। मैं मेरी लास्ट क्लास अगर आप देखोगे तो उसमें भी मैंने बताया था आपको, और आज दोबारा से बता देती हूँ। डाउनी और मिल्ड्यू जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है मृदु रोमिल लासिता। ठीक है, मतलब एक तरह का मृदु रोमिल आसिता बोला जाता है इसको हिंदी में। तो बच्चों इसके अंदर क्या होगा इस डिजीज में, मतलब एक तो रहता है साइन और एक रहता है सिम्टम। उसके बारे में भी आप जानते होंगे कि सिम्टम क्या रहते हैं और साइंस क्या रहते हैं। ठीक है, तो ये एक साइन का ही पार्ट है। ये डाउनी मिल्ड्यू हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, इसके अंदर क्या रहता है कि जैसे जो भी पैथोजन है या फिर उसका कोई भी पार्ट अपने को प्लांट पे विजुअलाइज रहता है, मतलब अपने उसके पार्ट को प्लांट के ऊपर आसानी से देख सकते हैं। तो इस डिजीज में क्या होगा कि जो पत्ती रहती है अपनी, जैसे कोई भी लीफ है, तो उसकी ऊपरी सतह पर तो क्या होगा कि ऐसे स्ट्रीक्स बन जाएंगी, मतलब ऊपरी सतह पर तो ऐसे येलो व्हाइट कलर की ऐसे स्ट्रीक्स बन जाएंगी। स्ट्रीक्स तो जानते होगे सभी कि धारियां बन जाती है। ठीक है, और निचली सतह पर क्या होगा, इसके अंदर स्क्लेरोशिया बनते हैं, तो उनकी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो उनकी ग्रोथ होने से क्या है कि व्हाइट कलर की कोटनी ग्रोथ अपने को देखने को मिलती है इसमें। इस तरह से स्क्लेरोशिया की निचली सतह पर ग्रोथ होगी, तो व्हाइट कलर की, और कॉटन जैसा नहीं रहता अपना कपास, तो उसके कैसे रेशेस से रहते हैं, तो उस तरह की ग्रोथ इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, बस इतना सा इसका सिम्टम है मेनली, बस यही चीज इसमें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मतलब कहीं पे भी अगर डाउनी मिल्ड्यू आ जाए तो आपको यही लिखना है कि पत्ती की निचली सतह पर तो कोटनी ग्रोथ दिखेगी, और ऊपरी जो सतह रहती है पत्ती की उसके ऊपर स्ट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, वो येलो येलो ब्राउन कलर की ऐसे स्ट्रिक्स, मतलब धारियां बन जाएगी। और बनता किससे है ये, नेक्रोसिस होने की वजह से, मतलब कोई भी पैथोजन का जैसे यहाँ पे अटैक हुआ, अटैक होने पे क्या होगा कि जो मतलब उस जिस जगह पे ये अटैक कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा कि जो सेल्स हो गई, टिश्यूज हो गए, तो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उनकी डेथ होने से क्या होगा कि वहाँ पे धब्बा पड़ गया। ठीक है, कोई लीजन्स हो गए। ठीक है, वो लीजन्स आपस में मिलके और एक पूरे एरिया को कवर करेंगे, मतलब कि ये लीजन्स आपस में थोड़े थोड़े स्पॉट से पड़ेंगे, फिर वो आपस में मिलके और एक पूरी धारी बना लेंगे। ठीक है, और निचली सतह पे वो जो ऊपरी सतह पर तो इसकी स्ट्रिक्स बनेंगी, और निचली सतह पर अपने को स्क्लेरोशिया की ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से कोटनी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो कहीं भी कोई भी क्रॉप की डाउनी मिल्ड्यू आपसे पूछ ले तो ये आपको सिम्टम मेन उसमें मेंशन करना ही है। मतलब आप ऐसा अब देखो कितनी आपकी सिलेबस में कम से कम 20-25 डिजीज लगी है। ठीक है, क्रॉप लगी है 20-25 है शायद, तो उनकी 3-3 डिजीज होगी एटलीस्ट। मान एवरेज निकाल के चलो कि 3 डिजीज लगी है, तो आप सोच सकते हो कितनी डिजीज है। तो अगर आप एक याद कर लोगे, दो को रट लिया, लेकिन इतनी सारी जब एक साथ में पढ़ना रहेगा तो आपके पूरा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए अपने क्या करते हैं कि एक क्राइटेरिया फिक्स कर लो कि इस डिजीज में अपने को ये वाले सिम्टम्स लिखने हैं, थोड़ा आइडिया हो जाता है, तो फिर उससे रिलेटेड बना के लिख सकते हैं उसमें। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, डाउनी जहाँ भी आ जाए तो डाउनी ग्रोथ मतलब निचली सतह पर ग्रोथ होगी पत्ती की। ठीक है, उसी को बोला जाता है डाउनी ग्रोथ। ठीक है, और किसकी वजह से होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। बच्चों डाउनी मिल्ड्यू कौन कौन सी फंगस कौन कौन सी फंगस करती है, लास्ट क्लास में जैसे पढ़ा था, स्क्लेरोस्पोरा हो गया, पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा हो गया, पेरेनोस्पोरा हो गया, और प्लाज्मोपोरा हो गया। ये मतलब डाउनी मिल्ड्यू का नाम जहाँ भी आएगा तो इन्हीं फंगस का नाम आएगा बार बार। तो आप देख लेना स्क्लेरोस्पोरा कौन सी क्रॉप में डिजीज कोज कर रही है, पेरेनोस्पोरा कौन सी क्रॉप में कर रही है, दोनों को मिला के लिख दो। एक पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा हो गया, वो कौन सी क्रॉप में डिजीज कर रही है, और प्लाज्मोपोरा कौन सी क्रॉप में डिजीज कर रही है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए इस चीज का। ठीक है, तो इसमें फंगस का नाम क्या रहेगा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, जो कि आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, और बार बार ये पूछा जाता है। और दूसरी चीज मैं ये बता दूं बच्चों, आपके एग्जाम रहेगा ना, उसके अंदर मतलब 15 मार्क्स के वेटेज है इस ग्रुप का। मतलब लगभग बाजरा से क्वेश्चन आते ही है, या तो अर्कट पूछ लेती है या फिर डाउनी मिल्ड्यू पूछ लेते हैं। 15 नंबर का आराम से क्वेश्चन आएगा इस चीज का। एक मिनट, किसी का कमेंट आया है। आफ्ताब का हम बोल रहे हैं और पढ़ा दो, बात मत करो क्लास में। अच्छा, बातें करना भी जरूरी होता है आफ्ताब। नेक्स्ट बात करते हैं
कि इस फंगस में क्या रहेगा कि सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है। अब अगर आपकी ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपसे जरूर पूछती, क्योंकि कल ही मैंने बताया था, एक होता है लोकल इन्फेक्शन, एक होता है सिस्टेमिक इन्फेक्शन। तो सिस्टेमिक और लोकल क्या रहता है वो आपको आना चाहिए बच्चों। सिस्टेमिक तो क्या होगा कि कोई भी पैथोजन का जैसे अटैक हो गया, तो जिस जगह पे अटैक हुआ है वहां से लेके वो पूरे पौधे में धीरे धीरे फैलता रहता है, ठीक है। और लोकल इन्फेक्शन क्या होगा कि वो जहाँ पे अटैक हुआ है सिर्फ उसी जगह पे अपने को सिम्टम देखने को मिलेगा, और वो फैलेगा नहीं, वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है। जो पौधे की जैसे मतलब की वेन्स वगैरह रहती है जिसमें, जैसे पत्ती हो गई तो उनकी वेन्स रहती है, तो उनसे वो क्या है कि उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड रहती है, वो बाहर नहीं जाएगी, बस उसी एरिया में इन्फेक्शन होगा, ठीक है। उसको लोकल बोला जाता है। और सिस्टेमिक मतलब वो धीरे धीरे पूरे प्लांट में फैल जाता है, तो इसीलिए वर्ड आया इसमें सिस्टेमिक, ठीक है। एंड सिम्टम्स अपीयर ऑन लीव्स एंड इनफ्लोरेसेंस, इसके जो सिम्टम्स है वो लीव्स पे दिखेंगे, और इनफ्लोरेसेंस जो रहता है इसका ऊपर का जो फ्लोरल पार्ट रहता है वहाँ पे इसके देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो इसके इनिशियल सिम्टम्स है वो वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सीडलिंग जैसे रहती है इसकी, तो उसमें भी अपने को इसके इनिशियल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 3 to 4 जब लीफी स्टेज आती है उस टाइम में, ठीक है। The affected leaves show patches of the light green to light yellow color on the upper surface of the leaves. मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि पैचेस पड़ जाते हैं। पैचेस मतलब समझ रहे हो, मतलब कि कोई भी ऐसे धब्बा सा पड़ गया पत्ती पे और धीरे धीरे वो आगे फैलता रहता है, जैसे मैं बताया था आपको पहले भी। तो पैचेस पड़ जाते हैं जो कि लाइट ग्रीन या फिर लाइट येलो कलर के रहते हैं। ये बीच में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया, 1 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं। द येलो डिस्कलरेशन ओफन टर्न्स टू स्ट्रिक्स अलोंग वेन्स, मैं बता चुकी हूँ आपको कि धारियां पड़ जाएगी, ठीक है। डिस्कलरेशन मतलब तो समझ रहे हो कि पत्ती का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन यंग प्लांट्स डाई एंड डाई अल्टीमेटली, तो जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फेक्शन फैलेगा उससे जो यंग प्लांट रहता है, अपना जो पौधा रहता है वो सूखने लग जाएगा और धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है पौधे की, ठीक है। सिम्टम्स में अपीयर फर्स्ट ऑन द अपर लीव्स एंड द मेन शूट, और द मेन शूट में भी सिम्टम फ्री, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले इसके सिम्टम्स है वो अपर लीव्स पे देखने को मिलेंगे, जो ऊपरी पत्तियां रहती है उस पर, फिर बाद में मेन शूट पे देखने को मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो मेन शूट होता है वो जो तना रहता है, ठीक है, तो वो डिजीज फ्री भी देखने को मिल सकता है अपने को। नेक्स्ट है सिम्टम्स अपीयर ऑन टीलर्स और ऑन द लेटरल शूट्स। टीलर्स तो बच्चों समझ रहे हो सभी की, बाजरे का जैसे पौधा होगा तो उसमें टिलरिंग होती है, टीलर्स निकलते हैं अलग अलग, तो टीलर्स जब निकलते हैं तो उस पर भी अपने को ये डिजीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट, पहले अपने बात कर ली डाउनी मिल्ड्यू की, ये डाउनी मिल्ड्यू होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करेंगे, एक इसमें स्टेज आती है ग्रीन ईयर स्टेज। तो बच्चों ग्रीन ईयर क्या होता है, ग्रीन ईयर इसकी बात करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम है बच्चों। जो ये बाजरा की जो क्रॉप रहती है उसमें मतलब 2 डिजीज आपके सिलेबस में है, डाउनी मिल्ड्यू और अर्गट। तो उस उन दोनों की दो मेन मेन उसके सिम्टम्स है, एक तो डाउनी मिल्ड्यू में हो गया जैसे ग्रीन ईयर, और अर्गट में आगे अपने पढ़ेंगे हनीड्यू स्टेज उसमें आती है। तो इन दोनों के बारे में 1 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि ग्रीन ईयर स्टेज कौन सी क्रॉप की कौन सी डिजीज में आती है। तो बाजरा की डाउनी मिल्ड्यू में ग्रीन ईयर आती है, ठीक है। इसके ग्रीन ईयर सिम्टम्स रहेंगे। ग्रीन ईयर में क्या होगा बच्चों, जैसे कि अपना इनफ्लोरेसेंस है, इनफ्लोरेसेंस मतलब समझ रहे हो जो कि जो फ्लोरल पार्ट रहता है पौधे का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि ऐसे डायरेक्ट दाना नहीं बनेगा और उसकी जगह लीफी स्ट्रक्चर बन जाती है दाने की जगह, और धीरे धीरे क्या है कि पूरा जो पार्ट रहता है वो ऐसे उसमें पत्तियां पत्तियां निकल जाएंगी और ऐसे रेशे से निकल जाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ आगे, नेक्स्ट अपने मैं दिखा दूंगी आपको ये सिम्टम्स। तो जो पार्ट होता है वो पूरा लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है ग्रीन ईयर, ठीक है।
The inflorescence of the infected plants get completely or partially malformed with florets covered into leafy structure. वो छोटी छोटी उसमें पत्तियां निकलने लग जाएगी, ठीक है, गिविंग द टिपिकल सिम्टम ऑफ ग्रीन ईयर, जिसको कि ग्रीन ईयर बोला जाता है, ठीक है। इन्फेक्टेड लीव्स एंड इन्फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया मैंने बता दिया कि आपको ऊपर बताया था कि नीचे निचली साइड में इसमें स्पोरेंजिया की ग्रोथ रहेगी, जिसकी वजह से कोटनी ग्रोथ अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है द ड्राई नेक्रोटिक टिश्यू कंटेन मासेज ऑफ oospore। जो नेक्रोटिक टिश्यू समझ रहे हो आप, जो कि जिन टिश्यूज का उत्तक्षय हो चुका है या फिर जो डेड हो चुके हैं, तो वहां पे किसकी वजह से हो रहा है, वो oospore प्रोड्यूस करेगी ये फंगस, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने मैं आपको थोड़ा फोटो दिखा देती हूँ इसका, ये देखिए, ये है इसकी ग्रीन ईयर स्टेज। ये देख रहे हो आप कैसे पार्ट छोटी छोटी लीव्स में कन्वर्ट हो रहा है और धीरे धीरे यहाँ पे दाना बना ही नहीं है। ये देखिए, इसमें आप पूरा अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो कि दाना नहीं बन रहा और लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है पूरा प्लांट का पार्ट, ठीक है। इसी को बोला जाता है ग्रीन ईयर स्टेज। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके पैथोजन की। इसका जो माइसीलियम है वो सिस्टेमिक रहेगा। सिस्टेमिक मतलब समझ रहे हो कि जैसे इन्फेक्शन हो गया, माइसीलियम मतलब तो सभी समझ ही रहे होंगे कि जो कवक जाल रहता है उसी को माइसीलियम बोला जाता है। जो कवक का जाल रहेगा उसको, जो न्यू न्यू बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा माइसीलियम का, तो जो कवक जाल होता है उसी को माइसीलियम बोला जाता है, ठीक है। तो वो सिस्टेमिक नेचर का होगा। सिस्टेमिक मतलब समझ रहे होंगे कि जहाँ पे अटैक हुआ, ठीक है, वो माइसीलियम की ग्रोथ होनी शुरू होगी, तो धीरे धीरे क्या होगा कि पूरे प्लांट में वो फैल जाता है, ठीक है। नॉन सेप्टेट रहेगा, मतलब उसमें सेप्टा जैसे रहते हैं, सेप्टा समझ रहे हो, जो कोई भी दो सेल को ऐसे डिवाइड करेंगे उनको सेप्टा बोला जाता है, तो ये नॉन सेप्टेट रहता है, इसमें सेप्टा नहीं बनेंगे, ठीक है। एंड इंटरसेल्यूलर, जो कि इंटरसेल्यूलर रहेगा, शॉर्ट और स्टाउट और हाईलाइन स्पोरेंजियोफोर इसमें बनेंगे। स्पोरेंजियोफोर मतलब समझ रहे हो, जो जिसके ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं, तो उस पार्ट को स्पोरेंजियोफोर बोला जाता है। जैसे मतलब कि ये पार्ट जो रहेगा इसके ऊपर ऐसे स्पोरेंजिया बनेंगे, ठीक है, तो इसको इसको स्पोरेंजिया बोला जाता है। पता नहीं बीजाणु धानीधर शायद इसका हिंदी में नाम है, पूरा मेरे को याद नहीं है इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, बस आप समझ लीजिए कि किसको बोला जाता है स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। राइजोस्टोमाटा, स्टोमाटा से निकलेगा एंड ब्रांच इरेगुलरली विद स्टॉक बियरिंग स्पोरेंजिया, जिसकी जो ब्रांच रहेंगी ऐसे इस तरह से, तो इसके ऊपर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है। स्पोरेंजिया और हाईलाइन रहेंगे, वो थिन वर्ल्ड रहते हैं, और इलिप्टिकल मतलब समझ रहे हो, इलिप्टिकल मतलब ऐसे, मतलब एक तो जैसे रहता है गोलाकार, और ऐसे ना वो गोल होता है और ना जो आयताकार स्ट्रक्चर जैसे रहती है, ना तो वो आयत की तरह रहेगा और ना ही गोल रहेगा, ठीक है, इस तरह की ऐसे स्ट्रक्चर बनती है, उसी को इलिप्टिकल बोला जाता है, ठीक है। बी ए प्रोमिनेंट पेपिलिया, जिसके ऊपर पेपिलिया रहेगा, ठीक है। तो oospores आर राउंड इन शेप, oospore रहेंगे वो ऐसे राउंड रहते हैं, ठीक है, सराउंडेड बाय स्मूथ थिक एंड येलोइश ब्राउन वॉल, और जो कि एक ब्राउन कलर की वॉल से घिरे हुए रहते हैं, ठीक है, इस तरह के रहेंगे उसको। ये होगी इसकी पैथोजन की बात। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसकी फेवरेबल कंडीशंस, कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो डिजीज को फेवर करती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसको कितनी चाहिए रहती है, 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द लीव्स, और लीव्स पे वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कि जैसे थोड़ी थोड़ी बारिश होगी तो उस टाइम में क्या होगा कि जैसे पौधे के ऊपर पानी प्रेजेंट है, ठीक है, पानी की कुछ बूंदे प्रेजेंट है, तो उधर क्या होता है कि जैसे फंगस का अटैक हुआ, तो अटैक होने से क्या होगा कि जो फंगस का स्पोर है वो इजीली उसकी ग्रोथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको मॉइस्चर की क्वांटिटी जितनी चाहिए रहती है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, वो उसको अवेलेबल है वहाँ पे, तो वो इजीली ग्रो कर जाता है लीफ के ऊपर, ठीक है। इसीलिए है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द लीफ, ठीक है, क्योंकि कोई भी पैथोजन है तो उसको ग्रो करने के लिए थोड़ी पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो पौधे के ऊपर अगर ड्रॉप्स वगैरह प्रेजेंट है तो वो इजीली वहाँ पे ग्रो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर, इसको 15 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए रहता है, और 20 डिग्री सेल्सियस पे भी ये आराम से ग्रो हो जाती है, मतलब 15 से 20 के बीच में कितना भी टेम्परेचर हो वो इसको फेवर करता है, ठीक है, स्पोरेंजियोफोर को, स्पोरेंजियोफोर के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और
एक और इसमें हाँ, एक और इसमें पॉइंट है, मैं इसमें मेंशन करना भूल गई कि जो इसके स्पोरेंजिया होंगे वो क्या है कि नाइट टाइम में उनकी अच्छी ग्रोथ होती है। जैसे मतलब कि थोड़ा थोड़ा रेनी सीजन होगा तो उस टाइम में मतलब थोड़ी बहुत बारिश होगी, और जब टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% रहती है, उस टाइम में जैसे रात का समय होता है तो उस टाइम में जैसे 3 से 4 बजे के बीच आप देख सकते हो स्पोरेंजिया की ग्रोथ सबसे ज़्यादा उस टाइम में होती है। नाइट टाइम में जैसे 3 से 4 का जो टाइम रहता है ना, उस टाइम सबसे ज़्यादा स्पोरेंजिया की ग्रोथ होगी जो पौधा होता है उसके ऊपर, ठीक है। और इसके जो सेक्सुअल स्पोर है वो ऊ स्पोर रहेंगे और ए सेक्सुअल स्पोर स्पोरेंजिया हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसकी डिजीज साइकिल की, कि किस तरह से ये डिजीज का साइकिल चलता है, ठीक है। तो मैं इसमें ही बता देती हूँ आपको। हाँ, ये देखिए बच्चों, तो इसके जो ऊ स्पोर रहते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन इनका इसका ऊ स्पोर के द्वारा होगा, ठीक है, इसका प्राइमरी इन्फेक्शन। तो ऊ स्पोर इसके क्या रहेंगे, जो कि सेक्सुअल स्पोर है, ठीक है, जो कि सोइल में पड़े रहते हैं। और मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुकी हूँ कि ऊ स्पोर है जो, वो लगभग 5 से 10 साल तक आराम से विएबल रहते हैं। उनकी जो लाइफ की ड्यूरेशन रहती है वो 5 से 10 साल तक है, वो आराम से जिंदा पड़े रहते हैं, ठीक है। तो वो सोइल में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। सोइल से वो क्या करेंगे, जर्मिनेट कर देंगे सीडलिंग को, सीडलिंग में जर्मिनेशन हुआ और जो इन्फेक्शन होगा वो सिस्टेमिक इन्फेक्शन होगा, मतलब धीरे धीरे पूरे पौधे में फैलने लग जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये डिजीज सीडलिंग हो गई, मतलब कि सीडलिंग में पूरा डिजीज फैल गया। तो आगे नेक्स्ट देखिए, ये देखो, जो इसके सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होगा वो स्पोरेंजिया के द्वारा होता है। स्पोरेंजिया इस तरह के दिखेंगे, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है बच्चों, ये वाली, ये इसको स्टिग्माटा बोला जाता है। स्टिग्माटा के ऊपर क्या होगा कि स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा, स्पोरेंजिया और या फिर जूस्पोर आप बोल सकते हो कि उनका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वो आगे नेक्स्ट जैसे मतलब सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होगा वो स्पोरेंजिया या जूस्पोर के द्वारा होगा प्लांट के ऊपर, जो कि किसके थ्रू फैलेंगे, जैसे बारिश के पानी के साथ बोल सकते हो, या फिर हवाएं चलने लगी तो उनके थ्रू वो क्या है, जो न्यू प्लांट होता है उसके ऊपर फैल जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या है कि अपने को प्लांट के ऊपर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए पत्ती के ऊपर कैसे उस पर ये दिखाया हुआ है कि कैसे पत्ती को इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये और नेक्स्ट फिर मतलब जो जो इन्फेक्शन हो चुका है उसका पत्ती के ऊपर या फिर प्लांट के कोई भी पार्ट पर, ठीक है, तो वो क्या होता है कि टूट के या तो नीचे गिर जाएगा या कहीं भी मतलब आसपास के एरिया में, या फिर अपने क्रॉप जैसे सीजन चला गया तो उसकी कुछ एक ऐसे अवशेष जो खेत में बने रहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उस पोर जो रहता है वो सोइल में चला जाएगा, और इस तरह से ये साइकिल इसका चलता रहता है, ठीक है। ये यहाँ पे ये देखिए, जैसे डिजीज सीडलिंग है तो ये जूस स्पोर का ये मतलब कि स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हुआ, स्पोरेंजिया से जूस स्पोर निकला और वो वापस सीडलिंग को इन्फेक्शन सीडलिंग में इन्फेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही आगे सेक्सुअल साइकिल कैसे चलेगा और एसेक्सुअल किसके थ्रू होगा, स्पोरेंजिया के द्वारा। तो इस तरह से इसके दोनों साइकिल चलते रहते हैं बच्चों, ये इसका डिजीज साइकिल रहेगा। इसमें ध्यान रखना, जो प्राइमरी जो इन्फेक्शन रहता है वो ऊस्पोर के द्वारा होगा और सेकेंडरी किसके द्वारा होगा, स्पोरेंजिया के द्वारा, ठीक है। ये हो गया। The oospore remain viable in soil for 5 years या 5 to 10 year वो viable रहते हैं बच्चों, और longer giving rise to the primary infection on the seedling, ठीक है। सेकेंडरी स्प्रेड किसके द्वारा होगा, स्पोरेंजिया के द्वारा होगा, ठीक है। रेनी सीजन या फिर तेज हवाएं जैसे चलती है तो उनके द्वारा। द डोरमेंट माइसीलियम ऑफ द फंगस इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियो और इन्फेक्टेड सीड्स, जो इसका माइसीलियम रहता है फंगस का, तो वो इससे क्या होगा कि जो सीड रहता है तो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, और सीड के थ्रू भी ये फैल सकती है, और सोइल बोर्न डिजीज भी बोला जाता है इसको। सीड और सोइल बोर्न दोनों टाइप की डिजीज है। अगर मतलब डाउनी मिल्ड्यू का जहाँ भी नाम आता है तो ये सीड के थ्रू भी फैल सकती है और सोइल के थ्रू भी फैल सकती है, क्योंकि इसका जो फंगस का जो माइसीलियम है तो वो सीड में भी रहता है और सोइल में भी रहेगा इसका ऊस्पोर, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो बच्चों ये ऋतुराज अभी आए हैं क्लास में। मैनेजमेंट में सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू का जहाँ भी नाम आता है ना बच्चों, तो आप क्या यूज करोगे उसमें, मेटल एक्साइल।
ये आपकी प्री पीजी में भी अब से पहले कम से कम शायद 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका होगा, इससे ज़्यादा टाइम भी पूछ लिया होगा कि डाउनी मिल्ड्यू के लिए कौन सा फंजीसाइड यूज़ किया जाता है, तो मेटल एक्साइल, जिसको रिडोमिल भी बोला जाता है, ठीक है। 6 ग्राम पर केजी के हिसाब से मेटल एक्साइल यूज़ करना चाहिए। और ये तो कॉमन ही रहेंगे सब में कि इन्फेक्टेड प्लांट को हटा देना चाहिए, और जो डीप फ्लोइंग करनी चाहिए, जैसे जो ऊज पोर वगैरह है फंगस के या फिर कुछ फंगस का ऐसा पार्ट है तो उनको दबा देना चाहिए सोइल के अंदर, और क्रॉप रोटेशन यूज करना चाहिए। ये तो सब में कॉमन ही रहते हैं बच्चों। और बाकी जहाँ पे डीप डाउनी मिल्ड्यू का आ जाए फ्लोइंग तो कौन सा फंजीसाइड रहेगा, मेटल एक्साइल, ठीक है। और मेनकोजेब और मेटल एक्साइल को मिला के भी आप क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 मिनट adopt crop rotation and from cells in ये होगी बच्चों आपकी डाउनी मिल्ड्यू। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं बच्चों अर्गट, ठीक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है बाजरा की, ठीक है। बाजरा में ज्यादातर अर्गट से ही क्वेश्चन आता है, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है वो अर्गट से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपनी अर्गट की। तो इसका अर्गट में कोजल ऑर्गेनिज्म इसका क्या रहेगा, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, ठीक है, जो कि एक फंगस है, ठीक है। इसके द्वारा ये डिजीज फैलती है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, ठीक है। और इसके सिम्टम्स में सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों क्या है कि 1 मिनट, इसके सिम्टम्स में सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों एक चीज़ है, यहाँ पे आपको नाम भी देखने को मिल जाएगा, हनी ड्यू। इसके अंदर क्या रहता है कि जैसे ये इनफ्लोरेसेंस है बाजरा का, ये इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि जैसे मतलब कि जो दाना बनता है तो वहां से क्या है कि एक स्टिकी लिक्विड का रिसाव होता है, ठीक है, एक लिक्विड निकलता है। वो धीरे धीरे क्या होगा कि पूरे इधर फैल जाएगा। फैलने से क्या है कि जैसे जैसे मतलब कि जो किसकी वजह से ये स्टिकी लिक्विड निकल रहा है, फंगस की वजह से। और जो कि जिसके अंदर माइसीलियम की ग्रोथ थी, जो कवक जाल था, उसकी वजह से हो रहा है ये सब। तो उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ कर एक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। तो हार्ड स्ट्रक्चर जो बनाएगा, जो कि फंगस से भरी हुई रहेगी, और दाने को वो रिप्लेस कर देता है, ठीक है। ये इसका मेन सिम्टम है, जिसी को उसी चीज को क्या बोला जाता है, हनी ड्यू। ये एक हनी जैसा लिक्विड निकलता है जो धीरे धीरे सूख जाएगा और पूरी जो एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर किसकी वजह से बनती है, स्क्लेरोशियम की वजह से बनती है बच्चों। ये चीज इसका ध्यान में रखना, यही इसका मेन सिम्टम है, ठीक है, जिसको कि हनी ड्यू बोला जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। द सिम्टम्स इज सीन बाय द एक्जुडेशन ऑफ द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लाइट पिंकिश और ब्राउन हनी ड्यू फ्रॉम द इन्फेक्टेड स्पाइकलेट्स। जो इसकी इन्फेक्टेड स्पाइकलेट्स जो इसकी रहती हैं, तो वहाँ से एक स्टिकी लिक्विड निकलता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि पिंकिश या फिर ब्राउनिश कलर का रहेगा, ठीक है। अंडर सेवर इन्फेक्शन मेनी सच स्पाइकलेट्स एक्जूड्स प्लेंटी ऑफ हनी ड्यू विच ट्रिकल्स अलोंग द ईयर हेड। और धीरे धीरे वो क्या है कि पूरे ईयर हेड को कवर कर लेगा, ठीक है। दिस अट्रैक्ट सेवरल इंसेक्ट, जिससे कि क्या है कि ये बहुत सारे मतलब कि जो हनी ड्यू रहता है, मतलब हनी जैसी जैसा लिक्विड रहेगा, ठीक है। तो उससे बहुत सारे इंसेक्ट आएंगे प्लांट के ऊपर। तो इंसेक्ट तो आएंगे, आपको भी पता है कि और ज़्यादा डिजीज फैलेगी, और धीरे धीरे ये डिजीज फैलती रहती है, ठीक है। इन लेटर स्टेज द इन्फेक्टेड ओवरी टर्न इनटू स्मॉल डार्क ब्राउन स्क्लेरोशियम। मैं आपको बता चुकी हूँ कि लेटर स्टेज में क्या होगा कि वो जो लिक्विड है तो वो सूख जाएगा, और सूख के एक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कि ब्राउन कलर की रहेगी, और किसकी वजह से बनती है, स्क्लेरोशियम की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके पैथोजन की। पैथोजन, द पैथोजन प्रोड्यूस सेप्टेट माइसीलियम। इसका माइसीलियम है वो सेप्टेट रहेगा, मतलब उसमें सेप्टा प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। सेप्टा तो पता है आपको, जो कि 2 सेल को डिवाइड करते हैं, उन्हीं को सेप्टा बोला जाता है, ठीक है। विच प्रोड्यूस कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर जिसके ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन रहता है, इस तरह की।
जैसे मतलब ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनेंगी जिसको कोनिडियोफोर बोला जाता है, जिसके ऊपर कोनिडिया बनते हैं जो कि चेन में रहते हैं इस तरह से। ये जो कि कोनिडिया बनेंगे वो चेन में रहेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे वो न्यू प्लांट पे फैलने लगते हैं, ठीक है। एंड इट्स क्लोजली अरेंज्ड, एक दूसरे से आपस में क्लोजली अरेंज मतलब तो समझ रहे हो कि बिल्कुल पास पास रहेंगे वो, ठीक है। कोनिडिया जो है वो हाईलाइन रहेंगे और वन सेल रहते हैं, मतलब उसमें सिंगल सेल प्रेजेंट रहेगी। और कल अपने जिस डिजीज की बात करी थी उसमें क्या था कि जो कोनिडिया थे वो उसमें 5 से 11 सेप्टा बन रहे थे, मतलब अलग अलग सेल्स थी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द स्क्लेरोशिया और स्मॉल, इसके स्क्लेरोशिया बनेंगे जो जो कि स्मॉल रहेंगे, बिल्कुल छोटे रहते हैं, 3 to 8 mm इंटू 0.3 to 15 mm के रहते हैं। इसका साइज बताया हुआ है, मतलब कि आपके तो कम ही चांसेस है इसका पूछने का, साइज नहीं पूछते हैं वैसे, बाकी आप ध्यान में रखना, ठीक है। और डार्क ग्रे कलर के रहते हैं, ठीक है, और अंदर से व्हाइट कलर के दिखेंगे। अब इसका देखते हैं डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल तो जो इसके स्क्लेरोशिया है वो सोइल के अंदर पड़े रहते हैं, ठीक है, 6 से 8 महीने तक जो कि जिंदा रहते हैं, ठीक है, सोइल में रहेंगे। और सोइल तक कैसे पहुंचेंगे, वो फसल के अवशेष द्वारा, जो भी फसल के अवशेष रहते हैं तो वो मतलब कि जैसे जमीन पे गिर गए तो उससे क्या होगा कि जो स्क्लेरोशिया है, जो फंगस के मतलब एसेक्सुअल जो स्पोर है, तो वो सोइल में चले जाएंगे, ठीक है। और द प्राइमरी इन्फेक्शन टेक प्लेस बाय द जर्मिनेशन ऑफ स्क्लेरोशिया प्रेजेंट इन द सोइल। और जो प्राइमरी इन्फेक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, स्क्लेरोशिया के द्वारा, क्योंकि वो सोइल में प्रेजेंट है। और जैसे ही प्लांट लगा तो वो स्क्लेरोशिया धीरे धीरे क्या करेंगे, वहां पे जर्मिनेशन करना शुरू कर देंगे, जर्म ट्यूब बना लेंगे और पूरे प्लांट में फैलने लगते हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्प्रेड इज बाय द इंसेक्ट और एयरबोर्न कोनिडिया। जो इसके सेकेंडरी जो इन्फेक्शन रहता है वो किसके द्वारा होगा, इंसेक्ट्स के द्वारा भी हो सकता है और एयरबोर्न जो कोनिडिया रहते हैं उनके द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो कोलेटरल होस्ट होते हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। कोलेटरल होस्ट तो आप सबको पता होगा, मैं लास्ट की क्लास में बार बार बता चुकी हूँ, जो ऐसे होस्ट जो कि सेम फैमिली के रहते हैं जिनके ऊपर फंगस सर्वाइव करती है, सेम फैमिली के जो होस्ट रहेंगे वो कोलेटरल होस्ट होते हैं। और जो कि अदर फैमिली के जैसे रहते हैं तो वो क्या होंगे, अल्टरनेट होस्ट होते हैं, ठीक है। ज्यादातर मतलब आपकी डिजीज में कोलेटरल का ही नाम मेंशन है। जब एक डिजीज आती है वीट की रस्ट डिजीज, उसमें अल्टरनेट होस्ट का जिक्र होता है। अल्टरनेट होस्ट में बच्चों क्या होता है कि जैसे कोई भी पैथोजन है तो वो अपनी जैसे लाइफ की अलग अलग स्टेजेस होती है उसकी, तो वो क्या करता है कि अपनी 1 से 2 स्टेज क्या है कि जब उसको सीजन फेवरेबल सीजन नहीं मिलता है तो उस टाइम में वो क्या करता है, कोई भी अदर होस्ट पे अपनी लाइफ की 1 से 2 स्टेज पास आउट करता है। और फिर जैसे ही न्यू सीजन आया, उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला तो वो अपने जो मेन होस्ट था उस पे आके सरवाइव करने लगता है, ठीक है। तो ये इसमें फर्क रहता है अल्टरनेट और कोलेटरल होस्ट में। कोलेटरल मतलब सेम फैमिली का, अल्टरनेट मतलब जो कि अदर फैमिली का जो होस्ट रहता है, ठीक है। लाइक ये कुछ वीड्स के नाम दिए हैं, इनके ऊपर वो क्या है कि सरवाइव करता रहता है, ठीक है। द फंगस आल्सो इन्फेक्ट अदर स्पीसीज, जैसे पेनिसिटम की अदर जैसे स्पीसीज है बाजरा की, उस पे भी ये क्या है कि इन्फेक्शन करता है, ठीक है, ये वाली फंगस। नेक्स्ट अपने देख लेते हैं इसके सिम्टम्स। ये देखिए बच्चों किस तरह से ये पूरा खराब हो गया है, ये देखिए ऐसे फंगस ने वो शुरुआती में तो शुरुआती दौर में अगर देखेंगे तो इस तरह का था, ठीक है, और धीरे धीरे वो फैलने लग गया। मतलब हनी जो ये आपको दिख रहा है कि किस तरह का लिक्विड का रिसाव हो रहा है जो कि बाद में सूख जाता है और सूख के हार्ड स्ट्रक्चर बना लेगा, जो किसकी वजह से हो रही है, स्क्लेरोशियम की वजह से, ठीक है। और जो पूरा दाना है वो रिप्लेस हो गया, मतलब दाना बना ही नहीं है, पूरा प्लांट अपना डैमेज हो गया है। ये देखिए इसका अपने बात करते हैं डिजीज साइकिल की। तो प्राइमरी इन्फेक्शन इसका स्क्लेरोशिया के द्वारा रहेगा जो कि सोइल में बना रहता है, ठीक है, जिससे वो आगे मतलब कि स्क्लेरोशियम जो कि सोइल में था से स्ट्रोमा बना, स्ट्रोमा से मतलब मियोसिस और कैरियोगेमी हो गया। कैरियोगेमी वो तो आपको पता ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो उससे क्या होगा कि पेरिथीशिया एक स्ट्रक्चर बनती है इस टाइप की। जब आपकी ऑफलाइन क्लास होगी तो उसमें आपको दिखा भी दूंगी, इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनती है पेरिथीशिया, ठीक है, जिसके अंदर एस्कोस्पोर बनेंगे। एस्कोस्पोर वो आगे
फिर से मतलब एस्कोस्पोर बन गए। एस्कोस्पोर बनने के बाद वो क्या होगा कि प्लांट के ऊपर फैलेंगे, प्लांट के ऊपर चले जाएंगे, प्लांट के ऊपर जाने के बाद पूरे प्लांट को डैमेज कर देते हैं, और फिर उसमें जैसे हनी ड्यू स्टेज आ जाती है, ठीक है। और इस तरह से ये एसेक्सुअल साइकिल यहाँ पे चलता रहेगा। और जो सेक्सुअल साइकिल है फिर वो जैसे मतलब अपना जो पेनिकल पार्ट है, या फिर जो मतलब बोल सकते हैं जो बाजरा का फ्लोरल पार्ट रहता है वो डैमेज हो चुका है पूरा, तो वो उसी को जो बच्चों एक मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे मतलब वो लिक्विड निकला, वो सूख गया, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर उसने बना ली, तो उसी को नाम दिया गया है अर्गट, ठीक है। वो अर्गट बना लेगा और फिर बाद में मतलब गिर के और नीचे गिर जाता है, जैसे डैमेज होके प्लांट पार्ट नीचे जमीन पे गिर गया, जमीन पे गिरने के बाद मतलब इसके स्क्लेरोशिया होते हैं वो सोइल में चले जाएंगे, ठीक है, और उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। और ये जो डिजीज है वो सोइल और सीड बोर्न दोनों है, बट मेनली अगर पूछा जाए तो अब सीड का ही लिखना है इसमें कि सीड बोर्न डिजीज है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। इसके मैनेजमेंट में क्या होगा, फर्स्ट बच्चों जैसे मतलब कोलेट्रल होस्ट और इनकी